जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड एंजॉइंग योर स्टडीज। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशन में टीजीटी, पीजीटी, अग्निवीर, इन सारे एग्जामिनेशंस में आप जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, और वो टॉपिक है स्पेलिंग एरर का। क्योंकि हम और चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, स्पेलिंग्स को कई बार नज़रअंदाज करते हैं। तो पिछली बार 2021 में आपके एग्जामिनेशन में टीजीटी में स्पेलिंग के 11 क्वेश्चंस आए थे। मैंने सोचा कि एक बार आपके सामने वो क्वेश्चंस रखता हूं कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे और किस नेचर के सवाल थे। और इस बात को कभी भी इग्नोर मत करिएगा, स्पेलिंग का जो सेक्शन है वो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर बार कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही थे, इस बार थोड़े ज़्यादा हो गए, तो कब कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। आइए बच्चों, स्पेलिंग के जो सवाल आपके एग्जामिनेशन में 2021 में आए थे वो मैं आपसे डिस्कस करने चल रहा हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, द करेक्ट स्पेलिंग इज। आप जानते हो कि आपके एग्जामिनेशन में दो तरह से सवाल आते हैं। आपके एग्जामिनेशन में एक बार तो होता है कि एक ही वर्ड की स्पेलिंग 4 बार दी गई होगी और आपको बताना कौन सा सही है। एक ये होता है कि 4 वर्ड्स दिए गए होंगे और आपने ये बताना होता है कि इसमें से कौन सा सही है। तो हालांकि जो 4 वर्ड्स होता है उसमें चारों की स्पेलिंग आनी चाहिए। इसमें तो ऐसा होता है कि अगर एक स्पेलिंग आपको सही आती है तो चाहे कोई कुछ भी गलत लिखता रहे। तो आइए देखते हैं, ये जो आपका वर्ड है द करेक्ट स्पेलिंग इज, यानी इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है वो आपको बताना है। तो पहला है ENCRYPT, फिर ENCRIPT, ENKRIPT, AENKRIPT। अब अगर आपने स्पेलिंग्स पढ़ा होगा तो आप जानते हैं ये जो हमारा वर्ड है वो एनक्रिप्ट है, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में कहते हैं कूट लेखन, या आप इसे कह सकते हो एनकोड। ध्यान दीजिए, यानी किसी को किसी भी चीज को कोड के रूप में परिवर्तित करना, कोड के रूप में बनाना। कोड तो आप समझ रहे हो, किसी भाषा किसी चीज को कूट भाषा में कोड के रूप में एक्सप्रेस करना कहना, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम एनक्रिप्ट कहते हैं। यानी इन 4 वर्ड्स में सही स्पेलिंग क्या हो गई, ENCRYPT। आप इससे यह भी समझें कि आखिर हमारे एग्जामिनेशन में स्पेलिंग किस तरह की आती है। तो ये पहला स्पेलिंग था जो आपके एग्जामिनेशन में आया था। देखिए दूसरा वर्ड, देखिए दूसरा आपका वर्ड क्या है, द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब इसमें कॉन्सोनेंटल वर्ड है। अगर आपको कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग आती होगी, समझें, अगर आपको कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग आती हो तो बड़े आराम से आगे का काम आप कर सकते हो। तो देखिए, अगर कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग आप देखें तो इसमें पहला जो वर्ड है CONSONANT। कई बार लोग ENT सोच बैठते हैं या कुछ भी जल्दबाजी में कर बैठते हैं हम। तो आप देखिए इन सारे वर्ड्स में अगर आपने कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग, और कॉन्सोनेंट और वोवेल तो सभी जानते हैं, लेकिन गड़बड़ी कहां करते हैं, जल्दबाजी में गड़बड़ करते हैं। तो कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन, सबको पता है। अगर इसको AL लगा के वर्ड बना लें तो आप समझते हो कि इसका अर्थ हो जाएगा व्यंजन संबंधी, यानी जो चीज कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है ना, जो चीज कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, यानी कॉन्सोनेंटल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला आपका टर्म है द करेक्ट स्पेलिंग इज। फिर से आपने बताना है सही स्पेलिंग क्या। एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग्स लिखी है। गायनिकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग आपको बतानी है। अगर आप शुरुआत करें तो आप जानते हैं शुरुआत में गायनिकोलॉजिस्ट में GY से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप GY से आप देखिए तो केवल एक स्टार्ट हो रहा है, GYNAE। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं पर AE हो जाएगा और कहीं पर EA हो जाएगा। तो समझिएगा इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है गायनिकोलॉजिस्ट की, GYNAECOLOGIST।
और गायनिकोलॉजिस्ट की मीनिंग आप लोग जानते हैं, इसे हम कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, यानी जो डिजीजेज, जो बीमारियां स्पेशली वीमेन में पाई जाती हैं उन्हें ट्रीट करने वाला जो डॉक्टर होता है दैट इज कॉल्ड गायनिकोलॉजिस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। यह आपका अगला स्पेलिंग हुआ। नेक्स्ट स्पेलिंग में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ध्यान दीजिए, अब इस बार उन्होंने थोड़ा गेम चेंज कर दिया है ना। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में उन्होंने क्या किया कि इन सब में से केवल एक ही वर्ड सही है। मैं आपसे बोल रहा था ना कि कई बार 4 वर्ड्स आएंगे, एक स्पेलिंग सही होगी। तो कॉम्प्रिहेंसिबल, कंटेम्प्टिबल, कार्पोरियल और नन ऑफ दीज। अब आप देखिए इसमें से नन ऑफ दीज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो तब होता आंसर जब इसमें से कोई भी गलत नहीं होता, मतलब कोई भी अगर इसमें से सही नहीं होता, ऐसा होता तो देखिए कॉम्प्रिहेंसिबल में आप सारे जानते हो कि ये वर्ड किससे बनता है, ये वर्ड बनेगा कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है समझना, और अगर इससे हम वर्ड लेंगे, वर्ड बनाएंगे तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंसिबल। समझिए कॉम्प्रीहेंड में जो ई है ये ई ही रहेगा, यहां ये ए लिखा हुआ, लिहाजा ये जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई। आपको क्या ढूंढना है, करेक्टली स्पेल्ड, सही स्पेल्ड कौन है, सही स्पेलिंग किसकी है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल का ए नहीं होगा इसमें बल्कि ई होगा। अब आइए आगे देखिए कंटेम्प्टिबल। तो आप जानते हैं वर्ड होता है कंटेम्प्ट, समझिए कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है इंसल्ट, और कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या हो जाएगा, कंटेम्प्टिबल मीन्स हो जाएगा इंसल्टिंग। ये जो स्पेलिंग आपकी लिखी है वो सही है, इसका मतलब हो गया तिरस्कारणीय, यानी तिरस्कार के योग्य। कॉर्पोरियल आप जानते हैं एक वर्ड होता है कॉर्पोरियल, जिसका मतलब है शरीर से संबंधित, और कॉर्पोरियल की जो स्पेलिंग है सी ए से स्टार्ट नहीं होती बल्कि सी ओ से स्टार्ट होती है। और कॉर्पोरियल का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है शरीर संबंधी। तो ये आपका अगला वर्ड हो गया और इसकी स्पेलिंग भी गलत है, लिहाजा सही स्पेलिंग कौन सी है, ऑप्शन बी है, और डी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्पेलिंग इज, किस वर्ड की सही स्पेलिंग है। तो ध्यान दीजिए ये फ्लफी, फ्लपी, फ्लफी, फ्लप ऐसा वर्ड करके लिखा हुआ है, तो आप समझे इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, फ्लफी होता है। ध्यान दीजिए कई बार लोग फ्लपी कहते हैं, फ्लपी बोलते हैं, और इसी चक्कर में स्पेलिंग गलत भी करते हैं। वर्ड आपका क्या है, FLUFFY, फ्लफी, इसका प्रोनाउंसिएशन भी सही करना चाहिए। और फ्लफी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है मुलायम, इसका मतलब है फूला हुआ। जैसे अगर कोई आदमी बड़ा थुलथुला टाइप का उसका पेट हो, मुलायम हो, स्वेल्ड हो, तो उस तरह को आप क्या बोल सकते हैं, उसे आप फ्लफी कह सकते हैं। समझिए फ्लफी का मतलब जैसे ब्रेड है, फूला भी हुआ है, मुलायम भी है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लफी। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आइए, अगला टर्म है क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट स्पेलिंग इज, कौन सी स्पेलिंग सही है आपने बताना है। डिफरेंशियल, अब आप जानते हैं डिफरेंस की स्पेलिंग, जैसे मैंने कॉन्सोनेंट के रिलेशन में बोला, तो कहीं पर कोई भी चीज हमेशा स्पेलिंग में एक जैसी अप्लाई नहीं होगी, हर बार चीजें बदलती रहती। अब जैसे डिफरेंशियल है, अगर हम डिफरेंस के हिसाब से चलें तो लास्ट में सी आता है, लेकिन इसमें सी नहीं आएगा। डिफरेंस ना सी होगा ना एस होगा, देखिए कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता, ना तो सी होगा इसमें ना एस होगा, बल्कि डिफरेंशियल में आप क्या करोगे, आपको डिफरेंट तक तो जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए डिफरेंट से बनाइए इसको, डिफरेंस से नहीं। प्रॉब्लम तब आएगी जब हम डिफरेंस से बनाएंगे, हम इसको किससे बनाएंगे, डिफरेंट से बनाएंगे, है ना। डिफरेंट का मतलब अलग और डिफरेंस का मतलब है अंतर। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अंतर संबंधी, यानी जो डिफरेंस से रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंस से स्पेलिंग नहीं बनानी, डिफरेंट से स्पेलिंग बनानी। हमेशा याद रखिए इसकी स्पेलिंग हमें डिफरेंट से बनानी है, ना कि डिफरेंस से बनानी है।
तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट वर्ड में आए, क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट स्पेलिंग, अगली सही स्पेलिंग कौन सी है। अब इसमें बच्चों देखो डिसर्नमेंट लगा, अगर हमें डिसर्न की स्पेलिंग आती हो DISCERN, और डिसर्न का मतलब क्या होता है, डिसर्न मीन्स होता है भेद करना, डिसर्न का मतलब होता है अलग करना, यानी सही और गलत के बीच में फर्क समझना, इसे हम क्या कहते हैं, डिसर्न, है ना। डिसर्न का मतलब विभेद कर पाना, अलग कर पाना, सही और गलत के बीच में अंतर समझ पाना। आप समझिए, अब अगर हमको डिसर्न की स्पेलिंग आती हो, ध्यान दीजिए डिसर्न की सही स्पेलिंग किस में मिल रही है, DISCERN, तो हमने क्या किया, इसमें बीच में मेंट जोड़ दिया और हमारा वर्ड हो गया डिसर्नमेंट, है ना। तो एक चीज को हम दूसरे से रिलेट करते हुए जहां पर भी रिक्वायरमेंट है, और डिसर्नमेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी, डिसर्नमेंट का मतलब हो जाएगा विवेक। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, स्पेलिंग 2021 का अगला वर्ड, द करेक्ट स्पेलिंग। अगली करेक्ट स्पेलिंग क्या, आपने साइंस में इनवर्टिब्रेट पढ़ा, इनवर्टिब्रेट, समझिए इनवर्टिब्रेट, और इनवर्टिब्रेट का अर्थ क्या होगा, तो इनवर्टिब्रेट की पहले स्पेलिंग समझ लीजिए, इनवर्टिब्रेट, और इसका अर्थ होता है ऐसे जानवर, ऐसे जानवर इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे प्राणी जो रीढ़ विहीन होते हैं, अकशेरुकी इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्टिब्रेट, है ना, इनवर्टिब्रेट। तो इसमें ध्यान देंगे, यहां आपका ई जुड़ा हुआ होगा और आगे आप जोड़ ही सकते हैं। तो अगली स्पेलिंग क्या थी, इनवर्टिब्रेट। हर तरह से, हर एरिया से स्पेलिंग्स आपके एग्जामिनेशन में आती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अगला वर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट स्पेलिंग इज, अगली सही स्पेलिंग क्या है, ऑमलेट। सब लोग ऑमलेट बना के खाते हैं। ऑमलेट की स्पेलिंग देखिए क्या है, डबल एम लिखा है, डबल टी लिखा है ना, ME लिखा है, LE लिखा है। इस बात को समझिए, तो पहले आप ये याद करिए कि जो ऑमलेट है उसमें एक L होगा और डबल T होगा, और ये चीज आपको कहां पर शो होगी, ऑप्शन बी आपका जो लिखा हुआ है OMELETTE। और ऑमलेट तो आप सब जानते ही हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये वर्ड आपका क्या शो करता है। तो याद कर लीजिए OMELETTE, स्पेलिंग्स तो भाई बहुत सारे जगहों पर रट्टा ही मारना पड़ेगा, तो ये आपका वर्ड हो गया। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं, 10 नंबर, द करेक्ट स्पेलिंग इज, सही स्पेलिंग क्या है, फिर से वही बताना है कि कुजीन, एक वर्ड होता है कुजीन, और ये कुजीन का ही सारे स्पेलिंग्स हैं, ये भी कुजीन कुजीन कुजीन, लेकिन सही कुजीन की स्पेलिंग क्या होती है, ध्यान दीजिए। तो सही जो कुजीन की स्पेलिंग है वो ऑप्शन डी है, CUISINE, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और कुजीन का मतलब क्या होता है, कुजीन मीन्स होता है भोजन बनाने की जो कला होती है, जो शैली होती है, जो प्रणाली होती है। कई बार ये किसी पर्टिकुलर डिश को, भोजन को भी दिखाया करता है, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कुजीन, CUISINE, याद कर लीजिए, CUISINE, कुजीन मतलब पाक शैली, भोजन बनाने की कला। अगला वर्ड देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो आपका था वो ये था कि द करेक्ट स्पेलिंग इज, डायरिया की स्पेलिंग। लगातार एग्जामिनेशंस में कितनी बार डायरिया की स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग्स भी बार बार घूम घूम के आती रहती है, डायरिया की स्पेलिंग कई बार आपके एग्जामिनेशंस में आ चुकी है। तो इस बात को समझिए कि डायरिया की सही स्पेलिंग क्या होती है। तो इसमें एक जो होता है वो टिपिकल चीज है, वो ये है कि पहले तो आप ये याद करें कि DIA होगा, जहां पर इसके अलावा कुछ और लिखा हम उसे सही नहीं मानेंगे। तो पहला शुरुआत कहां से होगी, DIA से होगी। तो आप देखिए DIA जो है ये दो में आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। अगर आपने डायरिया में DIA सेट कर लिया तो अगला जो स्टेप होता है बच्चों वो ये है कि हमें ये समझना है कि इसमें डबल R होता है, क्योंकि जहां पर ज्यादा टफ है चीजें वहां पर हम थोड़ा इधर उधर से रिलेट करके अपनी टेक्निक लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो DIA आप सेट करोगे, इसके बाद ध्यान रखेंगे डबल R होगा।
अब आप देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं पर नहीं आ रहा, केवल एक ऑप्शन में DIARRHOEA, और इसको डायरिया बोलते हैं। डायरिया ये एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है, और जिसे अतिसार कहते हैं या जिसे पेचिस कहते हैं। तो ये आपका 11 नंबर का नेक्स्ट और लास्ट स्पेलिंग था, है ना। तो अब आप देखो कि ये जो स्पेलिंग्स हैं, these play a very vital role in your examinations and you will have to gain mastery over these, और आपको इनके ऊपर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। ओनली एंड ओनली देन यू कैन स्कोर बेटर इन योर एग्जामिनेशन। तो आई थिंक कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से स्पेलिंग्स आती हैं, कौन सी स्पेलिंग्स आई, ये आइडिया लगाने में आपको हेल्प मिलेगी। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।